सोहेल साहब, जिस तरह से आप एक समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार शख्सियत हैं और अभी हाल फिलहाल में जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए, तो इस चुनाव के जो परिणाम निकले, जो नतीजे निकले हैं, क्या लगता है बीजेपी जिस तरह से जीती है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, तो कहाँ गलती हुई? एक जिम्मेदार हैसियत के नाते क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सबको पता है कि जब ये इलेक्शन जब अपना ये हो रहा था तो उसमें ऐसा एग्जिट पोल्स सब कांग्रेस की फेवर में थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस से कहीं चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और ये गलती की परिणाम जो रिजल्ट आया है, तो ये रिजल्ट का ऐसा है कि कांग्रेस ने हमारा, अब सबको पता है कि वी आर इन इंडिया अलायंस, कांग्रेस भी एक उसका हिस्सा है। एंड लॉट ऑफ पार्टीज, देयर आर लाइक मोर देन 25 पार्टीज इन दिस कांग्रेस, अपना इन दिस इंडिया अलायंस। लेकिन वहां कांग्रेस ने किसी का साथ मांगा नहीं, कैंपेनिंग पे भी किसी को बुलाया नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे समाजवादी पार्टी है, यूपी स्टेट है, नेक्स्ट टू एमपी है, वहां उनको नहीं बुलाया। अपनी ममता जी है, शी इज ऑल्सो एकदम धाकड़ हमारी नेता है वो इंडिया की। पवार साहब है हमारे यहाँ के, महाराष्ट्र के। तो ऐसा बहुत से नेता हैं, लाइक दे वर नॉट इनवाइटेड इन द कांग्रेस। अपना क्या बोलते हैं, जो प्रचार कर रही थी, जो इलेक्शन के उसमें जा रही थी, दे शुड हैव बीन इनवाइटेड। तो उसके परिणाम कुछ और होते हैं। भाई, जैसे कि अभी जो परिणाम निकले, इसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो है गठबंधन काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। और ख़ासकर मुंबई की जो 6 सीटें हैं जहां से विधानसभा के जिम्मेदार निकलेंगे, तो साउथ मुंबई से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप किसे देखते हैं कि साउथ मुंबई में कौन सा गठबंधन का कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग नज़र आएगा आपको? जबकि उम्मीदवार जो मांगने वाले टिकट है उसमें 2-3 चेहरे बड़े नाम है, जिसमें मिलिंद देवरा साहब है, अरविंद सावंत साहब है, और भी सुना जा रहा है कि कोई जिम्मेदार लोग टिकट मांगेंगे। आप किसके समर्थन जाना चाहेंगे? सी देखिए, एज बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ मुंबई और born and brought up here in साउथ मुंबई, मैं समझता हूं कि अरविंद सावंत जी, ही इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर साउथ मुंबई। तो भाई, अभी जैसा आपने बताया कि अरविंद सावंत की तरफ आप जाना चाहेंगे, तो क्या वजह है? मिलिंद देवड़ा जैसा एक सीनियर गद्दावर नेता है और काफ़ी लंबे समय से मतलब उन्होंने इस सीट पर काम किया है, तो मिलिंद देवड़ा की जगह आप अरविंद सावंत की तरफ क्यों जाना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बिकॉज आई ऑल्सो नो मिलिंद भाई वेरी वेल, बट लेकिन ग्राउंड रियलिटीज और आज की माहौल, आज के हालात में अपना अरविंद सावंत जी इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर साउथ मुंबई। उनके रीजन ये बता रहा हूँ, ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल, और ही इज अ लीडर ऑफ मैसेस। वो लोगों के ही इज लाइक लोगों के साथ में जाते, लोगों के साथ में जुड़ते। और स्पेशली मैं ये देख रहा हूँ कि मुस्लिम लोगों के काम, और एक छोटा सा मैं मेरा भी मिसाल दे रहा हूँ कि एक जेजे हॉस्पिटल में एकदम इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन वो उनको एडमिट नहीं कर रहे थे, हम लोग वहाँ सब थे, हमारी भी कुछ सुनी नहीं जा रही थी। मैंने एक फ़ोन किया, बिकॉज आई नो सावंत जी पर्सनली, फ़ोन किया उनको। सावंत जी ने आधे घंटे के अंदर वहाँ आ गए और पूरा मामला ही बदली करा दिया। तो ये हम इसको नेता कहते हैं। और प्लस ना बहुत सी अपना हमारे क्या बोलते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे फंक्शंस के अंदर सब वो आते, माइनॉरिटीज के प्रोग्राम में खास करके आते। और ही इज हैंड्स ऑन मैन। जब भी जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी खासियत मैं बताता हूँ, वेनेवर उनको फोन करो, वेनेवर उनके पास जाना, ही इज ऑलवेज अवेलेबल। वो कभी आप नहीं बोलेंगे ही इज आउट ऑफ इंडिया, वो है नहीं, उनसे अपॉइंटमेंट का तो वो शख्स का है ना, ऐसा है ही नहीं कि इनको अपॉइंटमेंट लेना पड़े या कुछ ऐसा। दैट्स व्हाई वी लाइक हिम। और हम लोग चाहते हैं पूरी मेरी साउथ मुंबई, माई टीम विल फुल होल हार्टेडली सपोर्ट अरविंद सावंत जी फॉर साउथ मुंबई इलेक्शन। सुहेल भाई, जैसे कि ये भी सुना जा रहा है कि साउथ मुंबई से जो ये सीट होगी, बीजेपी की तरफ से राहुल नार्वेकर जी को ये टिकट सौंपी जाएगी या देने की ऐसी बातें चल रही, तो लगता है कि अरविंद सावंत उनके मध्य मुकाबिल एक टफ कैंडिडेट होंगे, जो कि राहुल नार्वेकर काफ़ी मजबूत है। देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि कंपेयर टू सी नार्वेकर जी को अगर टिकट मिलेगी, ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, लेकिन उनका तौर सिर्फ एक ही है, अरविंद सावंत। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ही इज द लीडर ऑफ मैसेस। और जो उनके काम है सिंस लास्ट 10 ईयर्स, जो उन्होंने लोगों को काम किया है, तो परफॉर्मेंस दिए है, उनको सब समझ रहे थे कि ही जस्ट उनको ऐसे एक टिकट मिल गई, बट उन्होंने प्रूव किया सिंस लास्ट 10 ईयर्स। और मैं समझता हूँ कि वो नार्वेकर को इजीली विल डिफीट नार्वेकर, अगर वो सावंत जी को टिकट मिली तो। और ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि कल एक बात अखबार में आई थी, आर्टिकल छपा था, जिसमें कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ ने कहा है कि मुंबई में जो दादर चैत्य भूमि है उसका नाम बदल कर बाबा साहब के नाम पे रखा जाए। क्या आप इस बात के समर्थन में हैं? जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। और मैं समझता हूँ मेरे पूरे नेता
और समाजवादी पार्टी, हमारी पूरी पूरी मुंबई प्रदेश, ये हम प्रस्ताव को समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि जो दादर का नाम तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखा जाए। देखो जब कितने लोग अपने कितने सिटीज के नाम चेंज होते हैं, जैसा औरंगाबाद चेंज हो गया, इलाहाबाद क्यों है, तो ये तो हमारे बाबा साहब जिसने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस कंट्री। सो हम लोग, मैं और मेरी पार्टी पूरा सपोर्ट करती है कि उनके नाम पर, भीमराव जी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे दादर का नाम रखा जाए। अच्छा, एक सवाल कहीं ना कहीं सुहेल भाई ये भी जहन में आता है, जिस तरह से ये 4 राज्य के परिणाम थे बैलेट पेपर पर, अगर पोस्टल पेपर पे, जो कि कल उनके एक जिम्मेदार शख्स ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो पोस्टल पेपर्स पे जब वोट निकले थे तो 230 में से 199 सीट कांग्रेस के पक्ष में थी। तो जिस तरह से मशीन पर वोट्स हो रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या बैलेट पेपर पर होना चाहिए या नहीं? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ, लोगों से भी बात करता हूँ, तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में एक क्या बोलते हैं, वेरी हाई टेक जैसा जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, जो तेजी से बढ़ रही है, लाइक यू नो फॉर एग्जांपल चाइना, जिसकी इकोनॉमी इज $19 ट्रिलियन, ट्रिलियन है, टी फॉर ट्रिलियन, तो वहां भी बैलेट पेपर पे होता है। देन कम आप जो उस पर आता है द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट अपना कंट्री अमेरिका, वहां भी लाइक उनके पास भी क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, बराबर ना, लेकिन वहां भी बैलेट पेपर पे ही इलेक्शंस होते हैं। तो व्हाई नॉट इन इंडिया? देखो सी मशीन जो भी है, मैं नहीं कर रहा, बट मशीन्स आर नॉट 100% फुल प्रूफ। वहां कहीं ना कहीं मशीन्स कैन बी मैनिपुलेटेड, कुछ ना कुछ हो सकता है। और प्लस कैसा है, वहां बैलेट पेपर्स में जहां बैलेट काउंटिंग खत्म होती है, इमीडिएट वहां काउंटिंग होती है। यहां हमारे यहाँ मशीन्स को 8 दिन 10 दिन फिर एक साथ सब काउंट होती है, तो यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन, एनी मैनिपुलेशन कैन हैपन। लेकिन जो भी है, फिर भी है, मैं पूरे देश से अपना और सब पूरी मेरी आवाम 140 करोड़ हमारी जनता से ये भी करूंगा कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए और एक बार स्टार्ट किया जाए बैलेट पेपर पे, लोकसभा का इलेक्शंस बैलेट पेपर पे किया जाए। शिवसेना भी इसके समर्थन की बात कर रही है और संजय राउत जी ने भी कहा है कि बैलेट पेपर पे एक बार होना चाहिए, तो आप उनका समर्थन करते हैं? जी मैं बिल्कुल, हम लोग समर्थन करते हैं। हमारे नेता जनाब अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख साहब, हम लोग की इससे डिस्कशन भी है कि व्हाई नॉट ऑन बैलेट पेपर। खाली काउंटिंग का खाली टाइम इलोंगेट होता, बाकी तो कुछ, लेकिन इसमें लोगों की जो इच्छा है व्हाटएवर, वो ट्रूली पेपर पे आती है। मशीन्स आई टेल यू कैन बी मैनिपुलेटेड। आप देखिए ना, आपका फोन कैसे हैक होता है, आपके फोन आपके हाथ में रहता है और कहीं दूसरा तीसरा कोई बाहर बैठ के हैक करता है, तो वैसा मशीन्स कैन ऑल्सो बी इजीली लाइक यूर मैनिपुलेटेड। सो आई थिंक बैलेट पेपर शुड अगेन कम इनटू फोर्स। साउथ मुंबई अध्यक्ष होने के नाते आने वाले महाराष्ट्र के जो चुनाव है 2024 में होने वाले हैं, आम जनता से, आम वोटर से क्या आह्वान करना चाहेंगे कि क्या किस तरह से इंडिया का समर्थन करें या क्या करें? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के अलायंस है, तो हमारा एक ही एजेंडा है, इकोनॉमी, रोजी रोटी, डेवलपमेंट। ये देश डेवलपमेंट से ही आगे जाएगा। यहाँ के आपको पता है, जैसा जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है, वो एक ही राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बाकी आज देखो, आज देश के अंदर कितने लाइक यू नो हमारे 60% ऑफ आवर यूथ इन दिस कंट्री आर जॉबलेस, और ये फिगर बढ़ते ही जा रहा है। और आगे एक टाइम पे ऐसा होगा, द यूथ्स ऑफ द कंट्री विल बी फ्रस्ट्रेटेड, और ये ऐसा हो जाएगा कि एक रेवोल्यूशन सा आ जाएगा कि बिकॉज लाइक यू नो भारतीय जनता पार्टी इस पे कुछ ना ध्यान दे रही है ना कुछ नहीं, बस पूरी उनकी मशीनरी 24/7 साल के 12 महीने वो बस इलेक्शन प्रचार में ही रहती है। सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल कि आगे डेवलपमेंट कैसा हो, इकोनॉमी कैसे हो। तो आई थिंक हम लोग इंडिया अलायंस विल गो फॉर अपना रोजी रोजगार, अपना भाईचारा एंड हमारी इकोनॉमी कैसे और सब खुशहाल रहे, हमारी लाइफ शुड बी अपग्रेडेड। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र।